नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से रीजनिंग की एक अति महत्वपूर्ण क्लास। ये क्लास दोस्तों आज आपके लिए शानदार साबित होने वाली है। इसमें हमने आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉप 15 प्रश्न शामिल किए हैं जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन रहने वाले हैं, इसलिए इस क्लास को मिस मत करिएगा। आज है दोस्तों रीजनिंग की पार्ट संख्या 45 और पिछले हमने 44 क्लासेस करवाई हैं। यदि आपने पिछली क्लासेस नहीं देखे हैं तो इन क्लासेस को भी जा करके देखिएगा। एग्जाम से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछली क्लासेस में करवाए गए हैं। तो एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं आपके लिए बहुत शानदार क्वेश्चन लेकर के। आज के क्वेश्चन है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 है, लड़के लड़कियां और बच्चे इनमें से कौन सा बेन आरेख बनेगा। ये शानदार सा क्वेश्चन है। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन नंबर 6 एक लुप्त संख्या का क्वेश्चन है जो हमें यहाँ पर बताना है मिडिल में लुप्त संख्या यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। इसके लिए हमने 4 ऑप्शन भी आपके लिए यहाँ पर रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा। आगे दोस्तों अक्षर श्रृंखला का एक शानदार सा क्वेश्चन है जिसमें हमें लुप्त पद ज्ञात करने हैं। ठीक है, और भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो आज हम कवर करेंगे और आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। चलते हैं बिना किसी देरी के आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये जो रीजनिंग की क्लास है ये आपके कौन कौन से एग्जाम्स के लिए काम आने वाली है, यानी कौन कौन से एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो ये रीजनिंग के जो क्वेश्चन शामिल किए हैं वो आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जिनमें से एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसीसीआईएल, एएलपी, आईबीपीएस, नेवी, इसके अतिरिक्त सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीटेट, डीएसएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, यूपी ट्रिपल एस सी पैट, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपर टेट, यूपी पैट, यूपी टेट जैसी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी में दोस्तों आपका रीजनिंग पूछा जाता है। ठीक है, रीजनिंग पूछा जाता है। यदि आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए इस क्लास को मिस मत करिएगा। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है दोस्तों तीसरी संख्या, क्वेश्चन में कह रहा है कि तीसरी संख्या का चौथी संख्या से वही संबंध ज्ञात कीजिए जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से संबंध है। यानी कि दूसरी संख्या का जो संबंध पहली संख्या से है वही तीसरी संख्या का चौथी संख्या से ज्ञात करना है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। यानी कि किस प्रकार से हम 6 से 2 लाए हैं, ठीक है 2 लाए हैं, और 8 से किस प्रकार से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर लाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, 6 और 2 लिखा है। तो 6 में क्या करते हैं दोस्तों, हम एक 2 से भाग दे देते हैं। किससे, 2 से भाग दे देते हैं तो कितना आएगा दोस्तों, 3 आएगा। ठीक है, 3 आएगा और इसमें -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 2 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दे रखा है। उसी प्रकार यहाँ 8 में क्या करेंगे दोस्तों, हम 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 में -1 कर देंगे तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा 3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। शानदार सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों क्या आएगा, आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी 3 आएगा। सही उत्तर हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कह रहा है दोस्तों एक कूट भाषा में स्टार को ये लिखा जाता है और आगे मोबाइल को ये लिखा जाता है, तो ब्लेम को क्या लिखा जाएगा। ये एक शानदार सा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा एग्जाम में कई बार देखने को मिला है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है स्टार्क लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, स्टार्क, STAR और K। ठीक है, स्टार्क लिखा हुआ है और इसका जो कोड दिया है, इसका जो कोड है यहाँ पर, इसका कोड हमें बताना है, सॉरी इसका कोड हमें दिया गया है। इसका कोड है L, उसके अतिरिक्त दोस्तों B, और उसके अतिरिक्त हो जाएगा F, और आगे क्या दे रखा है M, और आगे दे रखा है G। ठीक है, इसके बाद आगे हमें एक मोबाइल का कोड भी दिया है। किसका दिया है, मोबाइल का। ठीक है, याद रखेंगे, ये रहा मोबाइल और मोबाइल का कोड दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे हम मोबाइल का कोड हमें क्या दिया गया है। ठीक है, शानदार सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिएगा। मोबाइल का कोड है TNR, उसके आगे क्या है S, और उसके आगे P हो जाएगा, फिर लास्ट में J हो जाएगा। ये कोड दे रखा है। तो अब हमें दोस्तों जो कोड बताना है वो कोड बताना है ब्लेम का। किसका बताना है, ब्लेम का। अब देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम सीधा इनमें से देख लेंगे कौन सा किसका कोड दे रखा है, उसी को यहाँ पर ब्लेम में रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो बी का कोड हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों आर। क्या दिखाई दे रहा है, बी का कोड आर है, तो यहाँ पर बी का कोड जो होगा वो आर होगा। ठीक है, आर से जो ऑप्शन शुरू होगा वही सही उत्तर हो जाएगा। तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी हमारा शुरू हो रहा है। इस तरह से हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। एल को क्या लिखा गया है दोस्तों, आप कहेंगे पी लिखा गया है। क्या लिखा गया है, पी लिखा गया है।
और उसके बाद ए को लिखा गया है एफ। यहाँ पर स्टार में देखेंगे तो ए का कोड क्या है दोस्तों, एफ है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। एम का कोड टी है, मोबाइल में पहला नंबर ही एम का कोड टी दे रखा है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो एम का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, टी हो जाएगा, और उसके अतिरिक्त ई का कोड जे दे रखा है, ये लास्ट में, ठीक है। इस तरह से आर पी एफ टी जे हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि संख्या एक हमें दे रखी है, संख्या के ऐसे कितने अंक हैं, ठीक है, यहाँ पर ऐसे कितने अंक हैं जिनके प्रत्येक संख्या के प्रारंभ से उतनी ही दूर है, जिनमें प्रत्येक संख्या से प्रारंभ में उतनी ही दूर है जितने की अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर होते हैं। यानी कि दोस्तों हमें यहाँ पर एक शानदार सी संख्या दे रखी है। संख्या क्या दे रखी है, आप कहेंगे सर यहाँ पर दे रखा है 59, एक मिनट, ठीक है, क्या दे रखा है सर, पहले तो 59 दे रखा है, ठीक है, एक मिनट, 59 दे रखा है, उसके बाद क्या दे रखा है 16, और उसके बाद 48, और आगे क्या दे रखा है 23 दे रखा है। और इसे हमें अब अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। किस में व्यवस्थित करना है दोस्तों, आप कहेंगे अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में सबसे बड़ा नंबर पहले रखते हैं, यानी कि बड़ा, उसके बाद फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इस तरह से लिखना है। अवरोही क्रम पूछा है, क्या पूछा है आप याद रखेंगे, अवरोही क्रम पूछा है, ठीक है। आरोही क्रम बढ़ता क्रम होता है, जबकि अवरोही क्रम घटता क्रम होता है। तो यहाँ पर 9 रख देंगे, उसके बाद 8 रख देंगे, 8 के बाद 7 नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, और आगे 1 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनके स्थान अपरिवर्तित रहे हैं। तो दोस्तों हम देखेंगे 5 का चेंज हो गया, 9 का चेंज हो गया, 1 का, 6 का, 5 का, ये भी चेंज है केवल, और यहाँ पर हमें एक नंबर दिखाई दिया 4, क्या दिखाई दिया, 4 का स्थान चेंज नहीं हुआ है। उसके अतिरिक्त दोस्तों 2 का स्थान भी चेंज नहीं हुआ है। यानी कि हमें यहाँ पर कुल मिलाकर के 2 संख्याएं दिखी। कितनी संख्याएं दिखी, आप कहेंगे सर 2 संख्याएं। 4 और 2 ऐसी संख्याएं जिनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर स्थान चेंज नहीं होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रखा है, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। कह रहा है इन द लेटर सीरीज गिवन बिलो विच ग्रुप व्हेन सिक्वेंसली प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेस विल कंप्लीट दिस सीरीज। यानी कि इस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए ऐसा कौन सा ग्रुप है उसको हम पूर्ण करेंगे। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दे रखे हैं दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, शायद पिछले क्वेश्चन के ऑप्शन रिपीट हो गए हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम आपसे माफी चाहेंगे, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसको हम एक बार से क्या करेंगे, इसका ट्रिक बनाएंगे, ठीक है, क्या बनाएंगे, एक ट्रिक बनाएंगे, ठीक है। इसको देखिएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है दोस्तों, हमने बताया था सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, नंबर काउंट करने हैं। क्या करना है, नंबर काउंट करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अक्षर काउंट कर लेते हैं, कुल कितने अक्षर हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल हमें कितने यहाँ पर टोटल अक्षर मिले। तो दोस्तों आप कहेंगे यहाँ पर 16 मिले, और 16 का जो हम पेयर बनाते हैं वो 4 गुणा 4 का बनाते हैं, ठीक है, 4 गुणा 4 का बनाते हैं। इनको बराबर बराबर 4 भागों में बांट लेते हैं, ठीक है। इस तरह से बराबर बराबर क्या करेंगे दोस्तों, 4 भागों में बांट लेंगे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर कुछ मिलेगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। देखिए हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे यहाँ पर ए रख देंगे। क्या रख देंगे, क्योंकि हमें ए दिखाई दे रहा है, इसका एक क्रम बनेगा, इसमें यहाँ पर ए रख देंगे। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी ए रख देंगे, ठीक है, और आगे यहाँ पर ए रखा हुआ है तो इसमें बी रख देंगे। क्या रख देंगे दोस्तों, याद रखेंगे, यहाँ पर बी रख देंगे। सर यहाँ पर कौन सा पेयर बना, अभी हम आपको समझा रहे हैं कौन सा पेयर बन रहा है, यहाँ पर भी बी रख देंगे। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर क्या बनेगा, बी ए डबल बी, क्या बनेगा दोस्तों, बी ए डबल बी बनेगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद क्या बनेगा, डबल बी ए बी, ठीक है, डबल बी ए बी। उसके बाद क्या बनेगा दोस्तों, ट्रिपल बी, ठीक है, ट्रिपल बी ए, ठीक है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद अगली बार हर बार में बी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए यहाँ पर एक जो क्रम चल रहा है, इसमें क्रम क्या चल रहा है, पहले ए दूसरे स्थान पर था, फिर ए तीसरे स्थान पर गया, और फिर चौथे स्थान पर ए गया, और अब की बार 5वें स्थान पर आएगा, तो 5वां स्थान ही नहीं है, तो यहाँ पर जो रिक्त पद बचेगा उसमें क्या भर देंगे दोस्तों, बी भर देंगे। तो हमने जो फिल किया है, टोटल क्या किया है, सबसे पहले ए फिल किया है, उसके बाद ए फिल किया है, उसके बाद दोस्तों बी, और उसके बाद फिर से बी, यानी कि डबल ए डबल बी को हमने फिल किया है। क्या किया है दोस्तों, डबल ए डबल बी। देखिए यहाँ पर बी है, ये यहाँ पर ए बी बी, यानी कि डबल ए डबल बी हमने इसमें फिल किया है, इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्रम कौन सा चल रहा था, यहाँ पर हम ए को फिल करें तो ए हमारा अगला क्रम पे व्यवस्थित हो रहा था, यानी कि एक स्थान अपना छोड़ रहा था ये। तो ए अभी दूसरी बार था, फिर तीसरे पर पहुंचा, फिर चौथे पर पहुंचा, अब 5वें पर पहुंच जाएगा, लेकिन 5वां नंबर ही नहीं है, तो उसको ए रखने का कोई गुंजाइश ही नहीं बनती। तो इस प्रकार से जो हमारा सही उत्तर बनेगा वो डबल ए डबल बी बनेगा, ठीक है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर श्रृंखला का एक शानदार सा क्वेश्चन दे रखा है। इस श्रृंखला के क्वेश्चन को हम देखेंगे और किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको आप लोग देखिएगा।
ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस लिए इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे, ये सीजीएल में पूछा गया था। किस में पूछा गया था? सीजीएल में। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। इसमें जो लॉजिक चल रहा है वो शानदार सा लॉजिक चल रहा है। लॉजिक क्या चल रहा है, हम यहाँ पर हमें क्या बताना है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है दोस्तों क्या आएगा। देखिए इसमें जो लॉजिक चल रहा है दोस्तों, इसमें जो लॉजिक चल रहा है वो लॉजिक ये चल रहा है, पहली तीन संख्याओं को देखेंगे तो अगली वाली संख्या आ जाएगी। देखिए 1 + 3 + 4 तो कितना आ जाएगा, अगली वाली संख्या आ जाएगी, यानी कि 8 आ जाएगा। 4 3 7 1 8। अब इसी प्रकार से अगली तीन संख्याओं को देखकर हमें लाना है 15। तो ये तीन संख्याएं कौन सी, 3 4 और 8। 3 4 8 का प्रयोग करके क्या लाएंगे हम, 15 लाएंगे। तो 3 + 4 और प्लस में 8, तो 8 4 12 3 15। तो यहाँ पर 15 आ चुका है। अब यही क्रम जो चलेगा वो आगे चलेगा। कैसा क्रम चलेगा, अब अगली तीन संख्या यानी कि 4, देखिए 4 और 8 और 15, 4 8 15 को जब जोड़ेंगे, 4 उसके बाद 8 और 15 इनको जब जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 8 4 12 और 15 12 कितना आ जाएगा दोस्तों, 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, आप कहेंगे सर 27 आ जाएगा, जो कि अगला नंबर आया हुआ है। अब अगली तीन संख्याएं देखेंगे, तो कौन सी संख्याएं देखेंगे, ये वाली, यानी कि 8 8 से शुरुआत करेंगे। अब की बार कहाँ से शुरुआत करेंगे दोस्तों, 8 से शुरुआत करेंगे। तो 8 8 15 और 27, 8 15 और 27 को जोड़ेंगे, जो भी नंबर आएगा वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे 8 15 और 27 को जोड़ेंगे, जो नंबर आएगा वो सही उत्तर हो जाएगा। 15 8 होता है 23, कितना होता है 23, और यहाँ पर 27 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 30 3 30 20 50। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी में हमें 50 दे भी रखा है। इसका जो क्रम चल रहा था, पहली तीन संख्या को जोड़िए, अगली चौथी संख्या आ जाएगी, फिर अगली तीन संख्या को जोड़िए, पांचवी संख्या आ जाएगी, फिर अगली तीन संख्या को जोड़िए, छठवीं संख्या आ जाएगी, फिर अगली तीन संख्या जोड़ेंगे तो सातवीं संख्या आ जाएगी। और सातवीं जो संख्या दे रखी है क्वेश्चन मार्क में आएगी हमारी 50। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसको याद रखना है आप लोगों को। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। लुप्त पद कौन सा है, ये वाला, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है क्या आएगा। तो हम जब इन नंबरों को देखेंगे तो दोस्तों क्या करेंगे, इनको जब हम देखेंगे तो हमें सबसे बड़ा पद बीच में दिखाई दे रहा है, और इन नंबर को देखेंगे तो भी सबसे बड़ा पद बीच में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है दोस्तों, इसको सॉल्व करने का जो तरीका होगा, आसपास के नंबरों का प्रयोग करते हुए मिडिल का नंबर लाना है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, आसपास के नंबरों का सभी का प्रयोग करेंगे और मिडिल का नंबर लाएंगे। कैसे नंबर लाएंगे उसको देखिएगा, या तो आप इस तरह से सॉल्व कीजिए या फिर इस तरह से सॉल्व कीजिए। ठीक है, या तो इस तरह से या फिर इस तरह से। अब देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं। इनमें क्या करते हैं, 15 और दोस्तों क्या कर लेते हैं, 9 का अंतर देख लेते हैं। तो 15, देखिए यहाँ पर 15 है और -9 है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है, 19 और 12, तो 19 और -12 करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। और इन दोनों का क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। 6 गुणा 7 या 7 गुणा 6 कर दें तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मिडिल का 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 42। उसी प्रकार इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या यही लॉजिक चल रहा है। तो 18 और 9 में अंतर होता है 9 का, और 14 8 में अंतर होता है 6 का। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 54। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो यही बीच वाला नंबर भी 54 प्राप्त हो जाता है। तो अब यही लॉजिक सेम दूसरे वाले में लगा देना है। तो दूसरे वाले में जब ये लॉजिक लगाएंगे दोस्तों, तो ऊपर का अंतर देखेंगे 13 और 5, 13 - 5 होता है दोस्तों 8, और नीचे का 12 और 15, 15 - 12, तो इसका जो अंतर होगा वो हो जाएगा 3। तो 8 गुणा में 3 कर देंगे, 8 गुणा में 3 कर देंगे दोस्तों, कितना आएगा, आप कहेंगे सर 24 आएगा। कितना आएगा, याद रखेंगे 24 आएगा। और 24 किसी ऑप्शन में दे रखा है, सर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, गणितीय समीकरण का एक शानदार सा क्वेश्चन है। कह रहा है यदि माइनस जोड़ने का चिन्ह हो, भाग गुणन का चिन्ह हो, और गुणा घटाने का चिन्ह हो, और प्लस भाग का चिन्ह हो, तो दिए गए समीकरण का सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर हमको एक शानदार सा समीकरण दे रखा है और इसमें बहुत सारे ब्रैकेटों का प्रयोग किया गया है। तो इन सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। और जब आपने बचपन में पढ़ा होगा किस तरह से ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस तरह से ये होता है बड़ा ब्रैकेट, उसके अंदर होता है मझला ब्रैकेट, और उसके अंदर होता है छोटा ब्रैकेट। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले छोटा करेंगे, फिर मझला करेंगे, फिर बड़ा करेंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इसी क्रम में इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या रखा है, इन सिंबल्स को बदल लेते हैं, कौन कौन से सिंबल्स हमें बदलने हैं। तो सबसे पहले क्या क्या रखा है, यहाँ पर एक ब्रैकेट है, उसके बाद मझला ब्रैकेट है, और उसके अंदर छोटा ब्रैकेट है। और यहाँ पर क्या दे रखा है, 34 गुणा में 12, लेकिन हमें यहाँ पर दे रखा है गुणा घटाने के लिए काम आना चाहिए। किसके लिए,
गुणा घटाने के लिए, ठीक है, गुणा घटाने के लिए। तो 34 माइनस 12 कर देंगे, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस किसके लिए आएगा, माइनस दोस्तों जोड़ने के लिए काम आएगा। किसके लिए, माइनस जोड़ने के लिए। तो माइनस को प्लस कर देंगे, और यहाँ पर क्या है 4, और डिवाइड का प्रयोग दिया गया है गुणा करने के लिए। डिवाइड को हम गुणा में बदल देंगे, ठीक है, याद रखेंगे डिवाइड को गुणा में बदल देंगे। तो 4 गुणा 3, और उसके बाद मझला कोष्टक बंद। अब प्लस का कहा गया है दोस्तों हमसे प्लस भाग करने के लिए। अब प्लस में क्या करेंगे, भाग। तो यहाँ पर प्लस है, इसको भाग में बदल देंगे, उसके बाद छोटा ब्रैकेट लगाएंगे और 12 करेंगे, और माइनस का जो चिन्ह दिया है वो दोस्तों माइनस का चिन्ह किस लिए है, जोड़ने के लिए। तो माइनस को जोड़ने के लिए बना देंगे, और आगे जब ये छोटा ब्रैकेट बंद करके बड़ा ब्रैकेट बंद करेंगे, कौन सा, बड़ा ब्रैकेट। और आगे भाग का चिन्ह जो दिया है वो गुणा के लिए दिया है। किसका लिए, याद रखेंगे भाग का जो चिन्ह दिया गया है दोस्तों ये गुणा के लिए। तो इस तरह से अब हमारा ये समीकरण बनेगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर 34 माइनस 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 34 माइनस 12 किया जाएगा तो हो जाएगा हमारा कितना, कितना हो जाएगा दोस्तों, 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, ये ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाहर एक बड़ा ब्रैकेट था, एक मझला ब्रैकेट था, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो ये हो चुका है। इसके बाद प्लस में 4 तिया 12, ठीक है, कितना हो गया, 4 तिया 12 हो गया। तो ये भी ब्रैकेट हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। और उसके बाद मझला ब्रैकेट, और डिवाइड करना है हमें किससे, तो अभी देखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 12 5 17, ठीक है, 17 हो गया। और ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं, और गुणा में हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या रखा है। अब जोड़ेंगे 22 और 12 कितना होगा, 22 12 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर देख लेते हैं। 22 12 हो जाएगा हमारा 34, और भाग किससे देना है, यहाँ पर भाग के लिए हमें 17 दे रखा है। कितना दे रखा है, 17। तो इसमें यहाँ पर भाग दे लेते हैं, और बाहर से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई 5 करना है, गुणा 5 करना है, इसको याद रखेंगे। तो 17 का भाग देंगे 34 में 2 बार जाएगा, और गुणा में 5 कर देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा हमारा 10 सही उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा दोस्तों सही उत्तर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो जो भी गणितीय समीकरण के चिन्ह दे रखे थे उनको हमने बदला। उसके बाद जब इसको हमने सॉल्व किया तो ब्रैकेटों को ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करते हुए जब हमने सॉल्व किया तो हमारा जो सही उत्तर आया वो 10 आया। इस क्वेश्चन को एक बार रिवर्स करके जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है कि यहाँ पर नीचे दिए गए, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर कह रहा है नीचे दिए हुए चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं। नीचे दिए हुए चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं। शानदार सा क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि कुल कितने त्रिभुज हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पर हम बताएंगे कि कुल कितने त्रिभुज दे रखे हैं। हमने कई बार दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन करवाया है कि जब भी इस तरह का आपको एक स्क्वायर दे रखे, क्या दे रखे, वर्ग, और उसमें जितने भी विकर्ण आपस में एक दूसरे को काट रहे होंगे, जितने भी काटते हों, चाहे जितने काटें, चाहे 50 काटें 100 काटें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो उसमें हमें क्या कर देना, नंबर दे देना है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। जब भी इस तरह का नंबर देंगे और जो बड़ा नंबर आएगा उस बड़े नंबर का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, और हमारे टोटल हमें पता चल जाएंगे, ठीक है। इसको याद रखेंगे। तो कुछ इसी तरह की जो आकृति है, ये जो आकृति है यही हमें इसके अंतर्गत दिखाई दे रही है। आप कहेंगे सर कैसे दिखाई दे रही है। यदि आप अपना एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमाएं, कितना घुमाएं, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये देखिए यहाँ पर जो आकृति बनी है ये एज इट इज आकृति बनी हुई है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ये आकृति हमें कुछ इसी तरह की बनी दिखाई दे रही है। तो नंबर दे देते हैं इसमें। सबसे पहले नंबर दे देंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने हो गए दोस्तों, 8 हो गए। और 8 का दो गुना कर देंगे, कितना कर देंगे, 8 का 2 गुना दोस्तों कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसको याद रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर जब हम देखेंगे तो कितने त्रिभुज मिलेंगे दोस्तों, 16 मिलेंगे, ठीक है। जिस किसी के मन में भी डाउट हो रहा है कि हमारे यहाँ पर एक्स्ट्रा है तो वो गलत है। इसका जो सही उत्तर बनेगा केवल 16 बनेगा। वो कैसे बनेगा देखिए अभी हम आपको बताते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, हमको सर्कल दे रखा है, और सर्कल में ये मान लीजिए ये सर्कल है, तो क्या हम इसको कितनी भी बार काट दें तो क्या इसमें कोई भी त्रिभुज बनेगा, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं बनेगा। सर्कल में कभी भी चाहे जितने विकर्ण काटते हो कोई त्रिभुज नहीं बनता है। जब भी स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो उनमें जब विकर्ण काटेंगे तो त्रिभुज बनेगा। तो आपके मन में यदि चल रहा है कि यहाँ पर हमें कुछ त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, कौन से त्रिभुज, ये वाले कोई त्रिभुज नहीं है दोस्तों, ये कोई त्रिभुज नहीं बनेगा यहाँ से, ठीक है। ये सर्कल है, इसमें कोई त्रिभुज नहीं बनेगा आसपास, ठीक है। तो इस तरह से कोई त्रिभुज नहीं बनता हुआ प्रतीत होगा। चाहे आप ऐसे मिलाइए, चाहे आप ऐसे मिलाइए, कैसे भी मिलाइए, कहीं भी कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। केवल और केवल जो त्रिभुज बनेंगे वहां पर हमारे 16 त्रिभुज मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 16। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए मनोज ने कहा, वह मेरी पत्नी के इकलौते बेटे की पत्नी है, लड़की मनोज से कैसे संबंध रखती है, ठीक है। पॉइंटिंग टुवार्ड्स अ गर्ल मनोज सेड, शी इज द वाइफ ऑफ माई वाइफ्स ओनली सन, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू मनोज। यानी कि मनोज से लड़की किस प्रकार संबंधित है ये बताना है हमें। तो मान लीजिए एक लड़की है, उसकी तरफ
इशारा करते हुए मनोज कह रहा है। क्या कौन कह रहा है, याद रखेंगे मनोज। तो यहाँ पर हम बना देते हैं मनोज को, और मनोज क्या कह रहा है, ये मनोज लड़का है तो इसके लिए प्लस लगा देंगे। मनोज कह रहा है कि वह मेरी पत्नी, वह मेरी पत्नी, यहाँ पर लिखा है वह मेरी पत्नी, यानी कि मनोज की शादी होगी तो मनोज की एक पत्नी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, याद रखेंगे, यहाँ पर मनोज की हम शादी करवा देते हैं। एक मिनट, यहाँ पर शादी हो गई मनोज की, और मनोज की यहाँ पर एक हो गई पत्नी, और पत्नी है तो माइनस लगा देंगे। अब कह रहा है मेरी पत्नी के इकलौते बेटे, यानी कि मनोज का ही एक बेटा होगा कोई यहाँ पर, ठीक है, ये मनोज का बेटा है मान लीजिए, इकलौते बेटे की पत्नी है, यानी कि इसकी भी शादी हो गई, बेटे की भी शादी हो गई, तो ये पत्नी है, ठीक है, ये रही लड़की। ये लड़की की बात कर रहा है मनोज, कौन कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है। आगे कह रहा है लड़की मनोज से कैसे संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि मनोज से कैसे संबंधित है, तो हम देखते हैं से किसके साथ लगा है, से लगा है मनोज के साथ, तो ये रहा मनोज। मनोज कहेगा कि मेरा पुत्र और मेरी पुत्र वधू, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी दोस्तों मनोज की पुत्र वधू, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा मनोज की पुत्र वधू, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है कि 30 अप्रैल 2004 को शनिवार था, तो 25 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा, इसको भी याद रखेंगे। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है इफ 13 अप्रैल 2004 वाज सैटरडे देन व्हाट विल द डे व्हाट डे विल इट बी ऑन 25 जनवरी 2004, यानी कि 2004। देखिए अब हमें क्या बताना है, 2004 में पिछला दिन बताना है, यानी कि 30 अप्रैल को पता है और पिछले 25 जनवरी का दिन बताना है। तो शानदार सा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन हमने पिछली क्लासेस में एक बार और सॉल्व किया था। तो जब हमें पिछले का दिन बताना हो, पिछले समय का दिन बताना हो, तो हम करते क्या है, सबसे पहले हमने कोड बताए थे आपको, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, अप्रैल तक जाना है तो इसके कोड याद रखना है। जनवरी का कोड होता है दोस्तों 3, और फरवरी का कोड होता है या तो आपका 1 हो जाएगा या आपका 0 होगा, ठीक है, और जो मार्च होगा इसका कोड 3 होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अप्रैल का कोड हमें पता है कि 2 हो जाएगा, लेकिन हमें कहाँ पता है, हमें पता है कि 30 अप्रैल, यानी कि 30 अप्रैल ही होता है, तो इसका कोड क्या बनेगा, 2 बनेगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको आप लोग देखिएगा। 30 अप्रैल 2004 को क्या है, शनिवार है, तो अप्रैल के टोटल 30 दिन, उसके बाद मार्च में कितने दिन बचे, यानी कि एक्स्ट्रा डे 3 है, यानी कोड 3 है तो एक्स्ट्रा डे 3 है, ठीक है। और अब हम देखेंगे 2004 को, 2004 क्या है दोस्तों, ये एक लीप वर्ष है, यानी कि पूरा पूरा कट रहा है तो लीप वर्ष है, फरवरी एक एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा, ठीक है। और अब हमें जाना कहाँ तक है, 25 जनवरी तक, यानी कि जनवरी के एक्स्ट्रा दिन कितने बचे दोस्तों, जनवरी के एक्स्ट्रा दिन बचेंगे हमारे 25, 6, 31, यानी कि 6 दिन बचेंगे टोटल। कितने बचेंगे दोस्तों, 6 दिन, ठीक है, और 6 दिन बचेंगे, इनमें से जो भी रिमाइंडर आएगा 7 से सभी को जोड़ के भाग दे देंगे, और उसमें दिए गए शनिवार में से घटा देंगे। घटाएंगे क्यों, क्योंकि हमें कैलेंडर में पीछे जाना है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पर 30 और कितना हो जाएगा, 3, 30 और 3 33, 33 एक 34, 6 40, यानी कि दोस्तों हमें टोटल डे ऑफ पता चले कितने, 40, और 40 में 7 से भाग देंगे तो 7 पन्ना 35, और रिमाइंडर आएगा हमारा 5। कितना आएगा दोस्तों, रिमाइंडर 5 आएगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखें। अब इस रिमाइंडर को दोस्तों हम जोड़ देंगे किसमें, शनिवार में, घटा देंगे, शनिवार में घटा देंगे, तो हमें क्या दे रखा है, शनिवार दे रखा है, ठीक है। शनिवार में से हम क्या कर देंगे, 5 घटा देंगे। घटाएंगे क्यों दोस्तों, घटाएंगे इसलिए क्योंकि कैलेंडर में हमें पीछे जाना है। कहाँ जाना है, कैलेंडर में हमें पीछे जाना है, इसलिए 5 घटाएंगे। या तो इस रिमाइंडर को शनिवार में आप 5 घटा दीजिए, या फिर इसी शनिवार में 2 जोड़ दीजिए, ठीक है, या तो 5 घटा दीजिए या प्लस में 2 कर दीजिए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 7 दिन अपने आप में 7वां दिन एक बार रिपीट करता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। 7 दिन के बाद दिन अपने आप रिपीट होता है, इसको याद रखेंगे। इसलिए शनिवार में या तो 2 जोड़ दें या तो 5 घटा दें, ठीक है। शनिवार में यदि हम 5 घटाएं तो शनिवार के बाद क्या आता है, एक शुक्रवार, उसके बाद गुरुवार, उसके बाद क्या आ जाएगा, बुधवार, उसके बाद मंगलवार, और अगला दिन आएगा सोमवार। कौन सा दिन आएगा दोस्तों, सोमवार आएगा, इसको याद रखेंगे। तो 5 घटाए शनिवार में तो कौन सा दिन आ गया दोस्तों, सोमवार आ गया, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इस प्रकार से जो हमारा सही उत्तर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। यदि शनिवार में +2 कर देते तो कितना होता है, शनिवार के बाद रविवार फिर सोमवार, ठीक है, तो भी सोमवार आता। इस प्रकार से हमारा ए सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है कि शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के साथ संपाती होंगी। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। घड़ी की सुइयां 5 बजे से 11 बजे के बाद कितनी बार एक दूसरे के संपाती होंगी। यानी कि संपाती का जो मतलब होता है दोस्तों वो क्या होता है, संपाती का जो मतलब होता है वो होता है 0 डिग्री। कितना होता है, 0 डिग्री, ठीक है, इसको याद रखेंगे। कुछ घड़ी की सुई मान लीजिए इस तरफ है तो ये भी इस तरफ ही होनी चाहिए, इसको याद रखेंगे। तो इस तरह से हम आपको एक घड़ी बना करके समझाएंगे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है 12, 3, 9 और क्या बता रहा है, यहाँ पर 6 होता है, ठीक है, और बताना क्या है 5 बजे से। तो ये रहा हमारा 5 बज गया। कितना बज गया, 5 बज गया, और जाना कहाँ तक है, 11 बजे तक,
क्योंकि ये 12 होता है तो ये कितना होगा दोस्तों 11 हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के संपाती होगी, यानी कि 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो मान लीजिए अभी हमारा 5 बजा है, क्या बजा है 5 बजा है, इस तरह से 5 बजा है। तो ये घड़ी की सुई जब आएगी तो कुछ यहाँ कहीं, ठीक है याद रखेंगे, 5 और 6 के बीच में यहाँ कहीं पर मिलेगी। तो कितनी बार मिल जाएगी, 5 और 6 के बीच में एक बार मिलेगी, 5 और 7 के बीच में एक बार और मिल जाएगी, 6 और 7 के बीच में, उसके बाद 7 और 8 के बीच में एक बार मिलेगी, 8 और 9 के बीच में एक बार मिलेगी, और 9 और 10 के बीच में एक बार मिलेगी, और 10 और 11 के बीच में एक बार मिलेगी। यानी कि टोटल कितनी बार मिलेगी, तो 11 में से सीधा क्या कर देंगे हम, 5 को घटा देंगे, तो कितनी बार मिलेंगी दोस्तों, 6 बार मिलेंगी। ठीक है, इस तरह से जो हमारा सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर बनेगा। 5 से 11 बजे के बीच घड़ी की जो सुइयां होगी एक दूसरे के साथ 6 बार संपाती होंगी। ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन एक बच्चा यहाँ पर कन्फ्यूजन ये हो जाती है, ठीक है, क्या कन्फ्यूजन हो जाती है, बहुत सारे विद्यार्थियों को ये लगता है कि सर हमने सुना था कि घड़ी की सुई कहीं ना कहीं 2 घंटे ऐसे होते हैं जिनके बीच में केवल एक बार मिल पाती है, और वो समय जो होता है दोस्तों वो 11 से 1 बजे का होता है। ठीक है, 11 से 1 बजे का होता है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसमें घड़ी की सुइयां केवल एक बार मिल पाती हैं। मान लीजिए हमारा क्या बजा है, 11 बजा है। ठीक है, 11 बजा है, और 11 बजे कुछ घंटे की सुई इस दिशा में होगी, कौन सी दिशा में, 11 पर होगी, और मिनट की सुई होगी 12 पर, कहाँ पर, 12 पर। और ये जब मिनट की सुई घूमेगी, ये घूमेगी जब यहाँ पर जाएगी घूम के, तो कहीं ना कहीं ये जो घंटे वाली सुई होगी वो सटीक 12 पर आ जाएगी, और मिनट वाली भी सुई 12 पर मिलेगी। इसलिए 11 से 12 के बीच में एक बार नहीं मिल पाती हैं, एक भी बार 0 का कोण नहीं बन पाता है, केवल 12 बजे बनता है। और 12 से 1 के बीच में भी एक बार नहीं बन पाता है, वो 1 बजकर 6 मिनट या 7 मिनट के आसपास बनता है। तो इसको याद रखेंगे, केवल 11 से 1 के बीच एक बार बनता है, इसको याद रखेंगे। लेकिन हमें बताना था केवल 5 से 11 तक, 12 की तो कोई बात ही नहीं हुई थी, तो सीधा 11 में से 5 घटा देंगे। कितना घटा देंगे, 11 में से 5, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस प्रकार से 6 हमारा सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, एक आदमी पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। तो ये व्यक्ति रहा, ये पश्चिम की ओर मुख करके ये खड़ा हुआ है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, पश्चिम की ओर मुख के करके खड़ा हुआ है। कह रहा है वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है। घड़ी की दिशा कौन सी होती है, ये वाली दिशा। ठीक है, हमेशा जो क्लॉकवाइज होता है ये होता है, जबकि एंटी क्लॉकवाइज ये होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो घड़ी की दिशा में कितना घूमा, 45 डिग्री घूमा। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है, यहाँ पर लिख लेते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज घूमा है 45 डिग्री, और आगे कह रहा है अब दोबारा वह 180 डिग्री उसी दिशा में घूमता है, यानी कि क्लॉकवाइज ही 180 डिग्री और घूम गया। इसके बाद कह रहा है अब वह घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, ACL लिख लेते हैं यहाँ पर, एंटी क्लॉकवाइज कितना घूमा है, 270 घूमा है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो इस तरह से अब हमें बताना है कि उसका मुख किस दिशा में है। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पर जो बड़ा होगा उसमें से घटाएंगे। तो इन दोनों को जब जोड़ते हैं, क्लॉकवाइज को जोड़ लेते हैं, तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर 225 आएगा। कितना आ जाएगा, 225। और हमें किस में घटाना है, एंटी क्लॉकवाइज में। एंटी क्लॉकवाइज का जो कोण है वो बड़ा है, तो इसलिए 280 में से 270 में से घटाएंगे। और 270 में से जब घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा बचेगा लगभग 45 डिग्री। कितना बचेगा, यहाँ पर ज़्यादा बचेगा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है। देखिए यहाँ पर गड़बड़ जो हो रही है, यहाँ पर 270 दे रखा है। ठीक, कितना दे रखा है, 270। तो अब हम क्या करते हैं, 270 में से कितना घटा लेंगे, ये हमें पता है कि एंटी क्लॉकवाइज है, और इसका व्यक्ति का मुख था पश्चिम दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज 270 है, और क्लॉकवाइज कितना है दोस्तों, यहाँ पर 225 है हमारे पास टोटल। ओवरऑल 35 और 180 जोड़ेंगे 225 आ जाएगा। तो अब कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर बचेगा 45 डिग्री। कितना बचेगा, 45 डिग्री। और ये 45 डिग्री बचेगा कहाँ से, जो बड़ा है उससे बचेगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ये अब हमारा पश्चिम दिशा में मुख करे है, और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना है। तो कुछ इस तरह से घूमेगा। ठीक है, पश्चिम की दिशा में है, तो इसका जो मुख बनेगा वो दोस्तों वो कुछ इस तरह से घूम जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। कौन सी दिशा होगी, ये होगी वेस्ट, और ये होगी साउथ, यानी कि साउथ वेस्ट। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम दिशा में हमारा इसका मुख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, खुरदुरा जिस प्रकार चिकना से संबंधित है तो व्यवस्थित किससे संबंधित हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। देखिए जो हमें संबंध दे रखा है खुरदुरा का चिकना से, किससे, ये रहा खुरदुरा, क्या रहा, ये रहा खुरदरा। ठीक है, ये रहा खुरदरा, और खुरदरा का जो संबंध है किससे दोस्तों, चिकना से है। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए खुरदुरा क्या होता है, एक उबड़ खाबड़ सी जगह, और चिकना क्या होता है, अच्छी जगह। यानी कि ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि ये दोस्तों क्या है, विलोम है। ठीक है, याद रखेंगे, ये विलोम है। उसी प्रकार कोई चीज़ व्यवस्थित है, कैसी है, याद रखेंगे, व्यवस्थित है। ठीक है, क्या है, 1 मिनट, ये क्या है, कोई चीज़ मान लीजिए व्यवस्थित है, और व्यवस्थित का जो अपोजिट बनेगा, मान लीजिए कोई चीज़ अच्छे से रखी है सुदृढ़ तरीके से, तो वो कैसी हो जाएगी, बेढंगे तरीके से रख दी जाएगी। कैसे रख दी जाएगी, बेढंगा तरीके से। तो इसका जो अपोजिट बनेगा दोस्तों व्यवस्थित का,
अपोजिट जो विलोम बनेगा वो कैसा बनेगा, बेढंगा बनेगा। ठीक है, मान लीजिए आपकी अलमारी में जो किताबें थी वो एक व्यवस्थित रूप से रखी थी, लेकिन कुछ देर बाद एक छोटा सा बच्चा आता है, वो उसको बेढंगे तरीके से फैला के चला जाता है, तो व्यवस्थित का अपोजिट बनेगा बेढंगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है कि दिए गए प्रश्न का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक हमें समस्या आकृति दे रखी है और इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है, इन उत्तर आकृतियों में से कौन सा हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें कुछ चम्मच दिखाई दे रही हैं। क्या दिखाई दे रही है यहाँ पर, मान लीजिए ये हमें क्या दिखाई दे रही है, चम्मच दिखाई दे रही है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। कुछ इस तरह से चम्मचें दिखाई दे रही हैं और इनमें से कुछ अजीब सी आकृतियां निकली हुई हैं जो कि नीचे की दिशा में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा साइज छोटा करके समझाते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो आकृतियां निकली हुई है वो नीचे की दिशा में, कैसी हैं, चम्मच की नीचे की दिशा में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जब देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही उत्तर बनेगा। ठीक है, याद रखिए इसका जो सही उत्तर बनेगा, यानी कि चम्मच तो होनी ही चाहिए, तो इसमें तो चम्मच दिखाई नहीं दे रही तो गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये आकृतियाँ दिखाई नहीं दे रही। कौन कौन सी आकृतियाँ, याद रखेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर तो हमारा बी तो कट चुका है, यानी कि 2 ऑप्शन कट चुका है। ठीक है, याद रखना है ऑप्शन नंबर 2 कट चुका है और इसकी जो आकृतियाँ हैं ये भी देखना है, तो इसमें आकृतियाँ ही नहीं है। अब देखिए हमारा जो सही उत्तर बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो इस तरह से बनेगा। देखिए ये जो आपकी आकृतियाँ हैं इनकी जो दिशा है ये कुछ समान दिशा है, कैसी है, नीचे की ओर समान दिशा दे रखी है। तो यहाँ पर जब देखेंगे इस आकृति की दिशा जो होगी ये दोस्तों ऊपर की ओर हो जाएगी, जबकि यहाँ पर दिशा नीचे की ओर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर नीचे की ओर, यहाँ पर ऊपर की ओर, तो ये ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर बनेगा। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर बनेगा, जो कि इसका सही दर्पण प्रतिबिंब होगा। क्या होगा दोस्तों, इसका जो सही दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कह रहा है दोस्तों बॉयज गर्ल्स एंड किड्स, यानी कि लड़के लड़कियां और बच्चों में सही बेन आरेख बताना है, कौन सा बेन आरेख आएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको ऑप्शन दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दे देते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इनमें से बताना है कि लड़के लड़कियां और बच्चों में कौन सा बेन डायग्राम आएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो शानदार सा क्वेश्चन है, इसको कुछ अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले एक बड़ा सा सर्कल बनाएंगे और वो बड़ा सा सर्कल किसको रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों, बच्चों को प्रेजेंट करेगा। किसको, बच्चों को रिप्रेजेंट करेगा, इसको याद रखेंगे। तो बच्चों के अंदर ही तो लड़के आते हैं, बच्चों के अंतर्गत ही तो लड़के आते हैं, तो याद रखेंगे ये हो जाएगा लड़कों का। किसका हो जाएगा दोस्तों, लड़कों का। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और उसके अंतर्गत, बच्चों के अंतर्गत बच्चियां भी आ जाती हैं। ठीक है, याद रखेंगे बच्चों के अंतर्गत लड़कियां भी आ जाती हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगी, लड़कियां हो जाएंगी। ठीक है, इनको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इस तरह से जो हमारा बेन आरेख दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। किस में दिखाई दे रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। शानदार सा क्वेश्चन था, बच्चों के अंतर्गत ही लड़के और लड़कियां आ जाएंगी। ठीक है, याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आशा करते हैं दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो एक बार से सेशन को क्या कर देना है, लाइक कर देना है। दोस्तों में सेशन को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ये इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है जो कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। ठीक है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम से पूछे गए हैं वो हमने यहाँ पर शामिल किए हैं, इसलिए इस क्लास को पूरा देखिएगा। ठीक है, इस क्लास को पूरा जरूर देखना है। और यदि चैनल पर नए हैं, यदि चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, इससे क्या होगा दोस्तों, आपके लिए जो निरंतर प्रैक्टिस सेट यहाँ पर चल रहे हैं उसके लिए आपके लिए ये क्लास शानदार साबित होने वाली है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। ठीक है, देखते रहिए लर्न विद डीएस सर। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।